which where asexual reproduction occurs in fungi. It can be by spores, conidia, fragmentation and budding. अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। स्पोर्स जो हैं ये बेटा रिप्रोड्यूस होते हैं इनटू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। अच्छा ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट स्पोरेंजिया इन क्लास 10th। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, विच आर कट ऑफ फ्रॉम द हाइफे बाय कंप्लीट सेप्टा। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सेप्टा मैंने कल आपको बताया था कि जैसे ये हाइफे है तो इसमें बेटा क्या होते हैं, देयर आर द क्रॉस वॉल्स। ठीक, यहाँ से आप देखें कि यूं ये ग्रो करेगा बाय कंप्लीट सेप्टा, यहाँ पे सेपरेशन होगी एंड इट विल फॉर्म द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड which are haploid. ठीक है, haploid means they have half number of chromosomes, non-motile, not need water for their dispersal है, these are very small and they are produced in large number and these are dispersed by wind to great distances and they cause wide distribution of many kinds of fungi including many plants जिसमें pathogens भी है। ठीक है, स्पोर्स का आपने लाजमी बताना है कि स्पोर्स जो इसमें प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। दीज आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, दीज आर स्मॉलर एंड दीज आर ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ प्लेस और एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। ठीक हो गया। When spores land on the suitable place, they germinate, giving rise to new fungal hyphae. Spores may also be dispersed by insects and some other animals and by rain splashes also. जैसे ये रेन गिरती है ना, इसके नीचे जो ये splashes होते हैं, आवाज़ें आती हैं ज़मीन पर, it can also be scattered or dispersed by the rain splashes. Spores are a common means of reproduction in fungi. ठीक है, this is about the spore formation or by spore reproduction in fungi. Second is conidia। ठीक है, conidia क्या होता है, या conidia से पहले बेटा आप spores देखें, जहाँ पर आप स्पोरेंजिया देखें, ये जो है बेटा दिस इज स्पोरेंजिया, ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये पूरा का पूरा हम एक सेप्टा ही लेते हैं जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। ठीक है, इसमें जो है बेटा ये आपका एक ही हम सेप्टा लेते हैं एंड देयर आर नो अदर थैंक यू। स्पोरेंजिया। उसको हम आगे देखते हैं जहाँ पर भी आएगा। सेकंड जो है बेटा दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर इज कोनिडियम है, ये भी नॉन मोटाइल है, स्पोर्स की तरह, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स हैं विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ द मॉडिफाइड हाइफे जिनको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। ये जो बेटा बना हुआ है ये सारा का सारा, ये वाला जो है ये कोनिडियोफोर है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं दीज आर द कोनिडिया। ठीक, बट आप इनमें और स्पोर्स में आप डिफरेंस देखें, स्पोर्स जो बनते हैं वो इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, बट ये ऑन जो है स्पेशल हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर वो वाला हाइफे होता है जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं। ठीक है, ये जो मैंने नीचे सर्कल किया है दिस इज द कोनिडियोफोर, इसके ऊपर ये जो हाइफे बन रहे हैं या ये वाला आप कहते हैं कोनिडियोफोर, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दीज आर द कोनिडिया, बट ये इनसाइड स्पोरेंजिया बनता है। ठीक है, वो ऑन बनते हैं कोनिडियोफोर, ये इनसाइड स्पोरेंजियम बनता है। दीज आर नॉट इनसाइड द स्पोरेंजिया, यूजली इन चेन्स या क्लस्टर। ठीक है, आप ये देखें क्लस्टर्स की फॉर्म में है या चेन, ये क्लस्टर्स हैं और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये चेन बनी हुई है। These may be produced in a very large number, can survive for weeks है and cause rapid colonization of the new food है। काफ़ी जगह पर जो है ये आपके colonize कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म में, ग्रुपिंग की फॉर्म में ये लिव, दे कैन लिव एट मैनी हैबिटेट्स और उससे जो है इनका ग्रोथ और कॉलोनीज और नंबर इंक्रीज होता है, हैबिटेट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, थर्ड आप देखें, अच्छा बेटा इसमें आप देखें कि जैसे आपका इन्होंने ग्रो कैसे करना है। स्पोर्स तो हमने देख लिया है कि ये स्पोरेंजिया के अंदर बन गए हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया की वॉल बर्स्ट होगी, इसमें से स्पोर रिलीज होंगे। स्पोर जो है दे विल बी कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस बाय विंड, वाटर या इंसेक्ट्स हैं, देन ठीक है व्हेन दे विल लैंड एट अ सुटेबल प्लेस दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू
माइसीलियम या न्यू फंगस बना लेंगे पूरा का पूरा, जिसके हाइफे होंगे। इसमें जो है ये जो कोनिडिया है बेटा, एक कोनिडिया बना हुआ है, ये कट ऑफ होगा, ठीक है। ये कट ऑफ होने के बाद ये भी क्या करेगा, डिस्पर्स होगा, या जहाँ पर भी गिरा है वहीं पर ये क्या करेगा, ग्रो करेगा इनटू न्यू फंगस, ठीक है। अगला आप देखें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ब्रेक डाउन होगी किसी भी प्लेस के ऊपर, सिंपल ब्रेकिंग ऑफ द माइसीलियम ऑफ सम हाइफल फंगाई, ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट गिविंग राइज टू द न्यू माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम मैंने बताया था आपको, पूरी बॉडी जो होती है फंगस की उसको हम बोलते हैं, जैसे ये हाइफे बने हुए हैं इसके, ठीक है। सेप्टेट, ये कहीं पर भी कट होगा, ऐसे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, तो ये वाला जो इट विल ग्रो इनटू न्यू माइसीलियम, ये वाला भी ग्रो करेगा इनटू न्यू माइसीलियम, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ आप देखें बडिंग, वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द बडिंग इन यीस्ट इन क्लास 10th। इसमें क्या होती है बेटा, एक जो आउट ग्रोथ है ना, आउट ग्रोथ बनती है, ठीक है, ये यूं कर लें, ठीक है। आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड, जिसको हम बोलते हैं विच इज नोन एज द बड। यूनिसेलुलर यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ठीक है। एसिमेट्रिक डिवीजन है, सिमेट्री नहीं है कि इस साइड पे बनेगा इस साइड पे बनेगा, किसी भी साइड पर बन सकता है, छोटा बड़ा हर टाइप का बन सकता है। विच इज़ अ टाइनी आउटग्रोथ और बड है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मैनी सेप्टेट which may septate which may separate and grow और बाय सिंपल और रिलेटिवली इक्वल सेल डिवीजन है ठीक है। ये सेपरेट भी हो सकता है, अटैच भी हो सकता है। सेपरेट होने के बाद ये ग्रो करेगा इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द सेल डिवीजन। दिस इज द टाइप ऑफ द बडिंग। बडिंग ज़्यादातर यीस्ट में होती है, ठीक है। यीस्ट में हमने पढ़ा था, यीस्ट इज द फंगस। अच्छा, और ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आप आए नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस सेक्सुअल बेटा करते हैं। अच्छा, सेक्सुअल जो है इसको अभी हम थोड़ा करेंगे, जब हम पढ़ रहे होंगे अबाउट डिफरेंट फाइलम्स, तो देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो, या ये जो हम इसमें मेथड्स पढ़ेंगे वो कौन से और कौन से फाइलम में यूज़ होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द फंगाई, बट फ्यूजन ऑफ द हेप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड मियोसिस आर आल्सो कॉमन टू ऑल है, ये आपने याद करना है, फ्यूजन और दिस इज कॉमन। When fungi reproduce sexually, hyphae of the two genetically different but compatible mating types come together. The cytoplasm fuses by nuclear fusion. ठीक है, इसमें बेटा आप देखें कि ये डिफरेंट हाइफ है, ये अलहदा है, ये अलहदा हाइफ है, या यूं कर लें, ठीक है। ये अलहदा हाइफ है, ये अलहदा हाइफ है, ठीक है। बट इनकी क्या है, स्पीशी आप कह सकते हो सेम है, ठीक है। इनकी मैटिंग पॉसिबल है, कंपैटिबल है ये, तो दे बोथ विल कम टुगेदर, इकट्ठे आएंगे, ठीक है। इकट्ठे आने के बाद यहाँ से डेफिनेटली इनका फ्यूज़ होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देयर साइटोप्लाज्म फ्यूज, ठीक है। पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फॉलोड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर न्यूक्लियर फ्यूज होगा। इन दोनों का साइटोप्लाज्म जो है, हीरा तो बेटा बहुत लेट आई है आज, ठीक है। इनका जो है बेटा साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज होगा, तो ये पहले एक ही चीज बन जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, देन इनका जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस इनका फ्यूज होगा, तो न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम कैरियोगैमी बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, ये आपका शॉर्ट है, ठीक है। इसको स्टार लगा लें। न्यूक्लियो प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर आप आगे देखें, two genetic types of the haploid nuclei form two individuals may coexist. अच्छा, कैरियोगैमी हो गया। Instead, the two genetic types of the haploid nuclei from two individuals may coexist and divide in the same hyphae life of this है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेस है। डाइकैरियोटिक में बेटा आप ये देखें, इसमें होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म जो है फ्यूज कर जाएगा दोनों का, ठीक है। अंदर क्या होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। अब ये जो न्यूक्लियस है ये हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड का मतलब है कि दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये इकट्ठे फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूज होकर डिप्लॉइड बना लें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। या ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये ऐसे भी पड़े रह सकते हैं, ठीक है, कि ये सेल में ऐसे ही पड़े रहें और ये हाइफा ऐसे ही डिवाइड करता जाए या आगे बनाता जाए, तो इसके अंदर दो ही न्यूक्लियस होंगे।
ठीक है। कुछ फाइलम में जो है ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जिसमें हमारे पास दो न्यूक्लियस पड़े होते हैं इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज है। कैरियो वर्ड हम न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं, डाई मीन्स टू है, डाइकैरियोटिक है, और इसको हम हेट्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट हाइफे और डिफरेंट फंगाई। दो का है ना तो डिफरेंट है, हेट्रो भी बोलते हैं। अब कुछ में जो है बेटा ये लेंथी भी होती है डाइकैरियोटिक फेज, कुछ स्पीशीज में काफ़ी लंबी होगी, कुछ में जो है ये छोटी भी होती है, थोड़े अरसे के लिए भी होती है। अच्छा, different groups of the fungi produces different types of the haploid sexual spores है, ठीक है। haploid से पता चल गया है, such as basidiospores which and ascospores हैं, ठीक है। subsequently by meiosis, ठीक है, meiosis होती है तो उसी से haploid बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स भी टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स भी टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, इनके नाम पे स्पोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। दीज स्पोर्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय देयर करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स फ्रूटनिंग बॉडी बेसिडिया में और एस्को। अच्छा ये भी देखें बेटा, स्ट्रक्चर जैसे हमने पीछे स्पोरेंजिया पढ़ा था, ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, इसी तरह बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं बेसिडियो कार्प के अंदर। अभी हम आगे इसको बेसिडियो माइकोटा में डिटेल में देखेंगे। और एस्कोस्पोर्स भी टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं बट ये सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ये एस्के में या एस्कोकार्प में बनते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। आप यूँ कर लें जैसे ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है ये हमारे पास बेसिडिया या ये बनते हैं, या यूँ आपका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास बेसिडिया बनता है या एस्की या एस्कोस्पोर्स बनते हैं। क्लियर हो गया?